न्यूराज कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हम लोग स्पेशल बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस के लिए ये श्रृंखला शुरू की है जिसमें आपको राजस्थान के दुर्ग पढ़ाए जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं आपको वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की मुख्य 5 बातें हैं। अब्दुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा था, इसकी दीवार कितने किलोमीटर की है, इसका शिल्पकार कौन है, सभी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको मेरे द्वारा करवाया गया अध्यापन कार्य पसंद आ रहा है तो आप निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, मुझे और ज़्यादा ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। मैं सोचता हूं कि आपके लिए और ज़्यादा कैसे बेहतरीन किया जा सके। चलो हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। चलो अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे पहला तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। आगे देखो, महाराणा कुंभा के द्वारा महाराणा कुंभा ये वो शख्सियत है जिसने 32 कुंभों का निर्माण करवाया था। इनको स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का एक उदाहरण है। दूसरा प्रश्न आपको यह बनेगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न आ गए। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? गिरी दुर्ग का, गिरी श्रेणी का दुर्ग है। अच्छा उदाहरण है। ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पे है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पे जिस दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है। एक गांव पड़ता है सादड़ी, सादड़ी गांव के समीप कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ राज परिवार की आश्रय स्थल हुआ करता था। अब आपसे तीसरा प्रश्न ये पूछेंगे कि मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल कौन सा दुर्ग हुआ करता था, तो आप बेहतरीन उदाहरण आंसर दे सकते हो कि मेवाड़ राज परिवार का हुआ करता था। कौन से गांव में है? मेवाड़ और मारवाड़ में है। गांव पूछे तो सादड़ी गांव में स्थित है। आगे देखो, इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग, देखो एक बात आपको मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे पढ़ रहे हो, आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है। फर्क ये पड़ता है आप प्रतियोगी परीक्षा में कितना हल कर पाते हो। अभी जैसे आप बीएसटीसी की तैयारी करते हो तो आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में पढ़ाने को तो 2 घंटे मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है प्रिय विद्यार्थी आपकी परीक्षा में कितना का लेवल है, कितना का आपके आने वाला है। तो निश्चित रूप से आप इस कुंभलगढ़ दुर्ग से जो प्रश्न बन रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, वहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आगे देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन है। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे प्रकोटे से घिरा हुआ है। आपसे कोई प्रश्न पूछे कि कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर फैला हुआ है, उसका प्रकोटा कितना है, तो 36 किलोमीटर के प्रकोटे पे घिरा हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 जो घोड़े हैं वो चल सकते हैं। कर्नल टोन ने कुंभलगढ़ की तुलना प्राचीन बुर्जों कंगूरों के विचार से एस्टर्न वस्तु से की। यह प्रश्न आता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की कर्नल जेम्स टोड ने तुलना किससे की थी? एस्टर्न वस्तु से की थी। आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड वो शख्सियत है जिसको राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है। एस्टर्न वस्तु से किस दुर्ग की तुलना की गई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग की गई थी। आगे आ जाओ। दुर्ग के भीतर झालीबाग बावड़ी है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, झाली रानी का माल्य है, मामा देव का तालाब है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी है, अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। प्रश्न आ जाए कि झाली रानी माल्या का तालाब माल्या कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभ स्वामी मंदिर, ये तो नहीं पूछेंगे कि उनको पता है कि कुंभलगढ़ का निर्माण करवाने वाले कुंभा थे। मामा देव का तालाब है। यही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के जूनी कचेरी में हुआ था। ये जब आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से बताऊंगा। यही उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है।
प्रश्न आता है एग्जाम में, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ को। इस किले की ऊंचाई के बारे में अब्दुल फजल ने यह कहा था कि अगर आप ऊपर नीचे से देखते हो तो आपकी जो सर की पगड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है, ऐसा इस दुर्ग के बारे में कहा था। प्रश्न निश्चित रूप से ये आता है, अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में उक्त कथन कहा था कि आप नीचे खड़े होते हो और ऊपर की ओर देखते हो आपकी पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में।